तो हम त्रिकोणमिति के 3 मूल फॉर्मूले पढ़ेंगे। मूल सूत्र, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान आधा बड़ा। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स होता है 3, कोण मीन्स कोण एंगल, और मिति मीन्स मापना। त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों को मापते हैं, और 3 कोण हमेशा ट्राइंगल में होते हैं। ट्राइंगल कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी के 2 कोणों का योग 90 डिग्री होगा। जैसे ये एक एंगल 90 डिग्री और ये एक्स है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। समकोण त्रिभुज में जो लेटी हुई लाइन होती है वो होती है कर्ड। लंब और आधार, लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं। जिस एंगल के लिए बात की जाती है उस एंगल के सामने वाली साइड को लंब कहते हैं। अगर इस एंगल की बात करें, एंगल एक्स के लिए लंब क्या होगा, बीसी, क्योंकि एंगल अगर हमने ऐसे माना है तो एक्स के सामने बीसी, बीसी लंब है। अगर हम एंगल बात करें 90 माइनस एक्स, तो इसके लिए लंब होगा ए बी। लेकिन जो कर्ड है वो कभी भी चेंज नहीं होता। सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वजह होती है कर्ड। लंब और आधार चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें इस एक्स के लिए, ये इस वाले एंगल के लिए, तो ये हमारा लंब है, ये आधार और ये कर्ड। बच्चों एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग कर्ड का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ड स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दो ट्रिक हैं इसके लिए, एल ए एल के ए, या फिर पी वी पी एच एच बी। एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब, के कर्ड कर्ड आधार, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। पहले साइन के लिए साइन कॉस और ये टेन। अगर हम साइन की रेशियो भी बोलें तो लंब अपॉन कर्ड, लंब बटे कर्ड, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें, आधार बटे कर्ड, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की बात करें, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी एक ट्रिक भी है दाल बटे कक्का, ये है पीवीपी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान आधा बड़ा। देखो साइन कॉस टेन, ये 3 फंक्शन है। ये फंक्शन हमेशा ही रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो मीन्स अनुपात। अगर हम लंब और आधार का अनुपात लेंगे, लंब और आधार मतलब कि एल अपॉन ए, एल अपॉन ए ये, तो ये वो 10 के लिए। और हम लंब और आधार का रेशियो लेंगे तो हमेशा उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे 10। अगर हम आधार अपॉन कर्ड लेंगे, मतलब कि आधार और कर्ड का अनुपात लेंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कॉस। अगर हम लंब और कर्ड का अनुपात लेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइन का। अब जैसे ये 3 है, वैसे ही इनके भी कुछ भाई मान लो, अब भाई होते हैं, जैसे कॉसेक सेक टेन, सॉरी कॉट।
साइन, जैसे साइन की वैल्यू होती है लंब अपॉन कर्ड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जस्ट इसका वाई है, तो इसका आंसर आएगा जस्ट इसका अपोजिट, मतलब के अपॉन एल। ये कॉस है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक का आंसर आता है के अपॉन ए, कर्ड बटे आधार, या पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉट आधार बटे लंब, ये फॉर्मूले हैं तीन, छह फॉर्मूले हैं, तीन से ये बनेंगे। अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो ये देखो, अभी मैंने आपको बताया साइन कोसेक, इन दोनों में एक रिलेशन है, प्रेम प्रसंग है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, सेक का कॉस का सेक, टेन का कॉट। अपोजिट का मीन्स ये है, जैसे ये फाइव है, फाइव का अपोजिट होता है वन अपॉन फाइव। तो जब भी अपोजिट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वन आता है। तो जैसे यहाँ वन आया, जैसे सिक्स का अपोजिट क्या होगा, वन अपॉन सिक्स, तो जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो वन आया। जैसे वन अपॉन सेवन का अपोजिट क्या होगा, केवल सेवन, कैलकुलेशन की मल्टीप्लाई किया वन आया। मतलब कि जब भी अपोजिट अपोजिट फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही वन आएगा। जैसे देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अभी ये अधूरे अधूरे कर रहे हैं इसलिए हम थीटा यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। थीटा, थीटा रिप्रेजेंट करेगा मोड को, एंगल को, और थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, 90 माइनस एक्स भी आ सकता है, या 30 भी आ सकते हैं, नंबर कुछ नंबर नंबर की वैल्यू भी आ सकती है, कुछ अल्फाबेट वगैरह भी आ सकते हैं। इस थीटा के अकॉर्डिंग ही हम ये तय करते हैं कि लंब कौन है और आधार कौन है। और मान लो ये थीटा यहाँ पर है तो इसका लंब होगा ये, कर तो वही रहेगा तो आधार पर बन जाएगा लंब वाला। अभी बताया मैंने आपको कि ये दोनों आपस में साइन थीटा कोसेक थीटा कोस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, इनका आपस में प्रेम प्रसंग है। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वन आता है। ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल टू वन, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकंड कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू वन, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू वन। मल्टीप्लाई में नंबरों को आगे पीछे कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फोर मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू ट्वेंटी, फाइव मल्टीप्लाई फोर इक्वल टू ट्वेंटी, मतलब रिजल्ट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मल्टीप्लाई में नंबरों को आगे पीछे लिखेंगे तो वैसे ही अगर ये कोसेक थीटा को आगे लिख दें साइन थीटा को पीछे लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट तीन फॉर्मूले ये हो गए, सिक्स फॉर्मूले ये हो गए। अगर हम और फॉर्मूले की बात करें, देखो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाता है हमेशा, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में। अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, तो ये कोसेक थीटा इसकी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की वैल्यू किसमें आती है, डिवाइड में, तो वन अपॉन कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कोसेक थीटा इक्वल, ये साइन थीटा इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा। देखो वन के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये चला जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। अगर हम यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा डिवाइड में आएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। स्टार्टिंग की हमने इससे, तो हमने ये सीखा साइन कॉस टेन ये फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को। अगर हम लंब और कड़ का रेशियो ले रहे हैं तो उसे हम साइन थीटा बोलेंगे, आधार और कड़ का रेशियो लेंगे कॉस थीटा, लंब और आधार का रेशियो लेंगे तो टेन थीटा। वैसे ही अगर हम इधर से देखें तो इसकी ट्रिगर लाल बट्टे कक्का एल ए एल के, इसके पी वी पी एच एच बी पंडित, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर पी अपॉन एच की बात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू है, बी अपॉन एच कॉस थीटा और पी अपॉन बी टेन थीटा। सिक्स फॉर्मूले ये,
तो 7 फॉर्मूले ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। देखो ये क्या होता है। वही मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है? कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। लंब और आधार ये चेंज होते रहते हैं, कड़ हमेशा सेम रहेगा, सबसे बड़ी हो जाए। जैसे मैं एक इसका एग्जांपल लूँ, देखो ये 3 नंबर है, 3, 4, 5। अगर हम इन तीनों से एक ट्राइंगल बनाएंगे, देखो सबसे बड़ी वजह तो 5 ही रहेगी। तो ये कड़ है, ये लंब, ये लंब होगा या फिर आधार होगा, ये आधार होगा या फिर लंब होगा। ये इन दोनों की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये फिक्स है, ये कड़ है, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी वजह, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वजह कड़ हुई। ये जो मैंने 3 रेशियो ली है, ये पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अगर हम इसे इस कैलकुलेशन वाली मशीन में भी डालें तो ये फिक्स आएगा। जैसे सबसे बड़ी वजह कड़ है, तो ये 5 का स्क्वायर। अब लंब इसे मान लो या आधार इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। और सॉल्व करेंगे तो 25 इक्वल टू 25। अब ये दोनों साइड इक्वल आएंगे। इसका मतलब ये जो हमने 3 नंबर लिए थे, ये 3 नंबर पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, तो अभी हम उन नंबरों को ही पहले देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे एक पेयर तो वही मैंने आपको बताया 3, 4, 5, 3, 4, 5 सबसे बड़ी भुजा या सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो होगा कर्ण। ये एक पेयर है केवल। अभी ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37। देखो ये जो सबसे बड़े नंबर हैं ये हमेशा कड़ ही रहेंगे, लेकिन ये जो आगे के 2 नंबर देखेंगे, या तो ये लंब होंगे या तो आधार होंगे। मान लो अगर आपको ये दोनों नंबर दिए गए हैं और आपसे कड़ की वैल्यू पूछी जाए, मान लो एल आपको दिया है 9 और बी आपको दिया है, या फिर आधार आपको दिया है 40, और आपसे के पूछा जाए, कड़ पूछा जाए, तो एक तरीका तो ये है, अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट निकाल दो। 9, 40, 41 होता है तो कड़ आएगा 41। ये 1 सेकंड में आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर आपको ये नंबर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय से कड़ निकालोगे कितना आएगा। जैसे ये कड़ का स्क्वायर, लंब कितना है 9, 9 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, ये 1600। और हम इसे ऐड करें तो ये आएगा 1681, और जी में यहाँ स्क्वायर है के स्क्वायर। अगर हम यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो ये अंडर उठ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर में जाता है। ये आपको पता होना चाहिए 41 का स्क्वायर है, तो ये बाहर निकलेगा 41, तो के की वैल्यू आएगी 41। देखो अगर ये आप डायरेक्ट याद करोगे तो आपको ये टाइम बचेगा ये निकालने का।
जैसे अगर मान लो आपको ये एल दी है, ये बी दी है, तो अगली ए 25 भी आएगी। अगर आपको एल 8 दी है, ए 15 दी है, तो ए 17 ही आएगी। तो ये अगर आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो टाइम बचेगा इन सब चीज़ों से। और देखो, ये तो है फादर त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब ये सभी के पिता हैं। अभी इन्हीं से बहुत सारे रेशियो बने हुए हैं। जैसे अगर मैं इनसे ही बहुत सारे रेशियो बनाऊँ, ये देखो, जैसे फर्स्ट वाला मैंने ले लिया 3 4 5। अब मैंने कोई एक ही पेयर लिया है इनमें से। अब एक ही पेयर से बहुत सारे ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं। अब मान लो, और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नंबर कौन कौन से मिलेंगे? 6 8 10। तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करेंगे। अगर हम इसे डाल के देंगे तब भी वही आंसर आएगा। इन दोनों का स्क्वायर जब हम करेंगे और उसे ऐड करेंगे तो 10 के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया। और हमें इसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 या 9, 3 4 या 12 और 3 5 या 15। तो ये नंबर आ ये नंबर भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर आपको एक साइड 9 दी है तो दूसरी साइड आपको अगर 12 दी है तो थर्ड वाली साइड में से 15 ही आएगी। या मान लो आपको एक साइड 9 दी है, एक साइड आपको 15 दी है, तो बीच वाली जो साइड होगी या लंब होगा या यहाँ आधार होगा, वो तो कर्व फिक्स है, तो वो हमेशा 12 आएगा। अगर अगर हम इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आएगा 30 40 50। तो ये भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर एक साइड हमें 30 सेंटीमीटर है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, एक साइड अगर हमें 30 दी है, एक 40 है, तो नेक्स्ट वाली साइड आएगी हाइपोटेनियस आएगी, वो हमेशा ही 50 आएगी। ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, या ऐसे निकाल सकते हो, वरना फॉर्मूला तो है ये निकालने के लिए। अच्छा, अब जैसे मान लो ये एक नंबर है, ये ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज में है, राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए ये एक्स है यहाँ, ये हम इस वाले एक्स की भी बात करेंगे, ये कुछ और triangle। अब मैं बोलूँ कि ये वाली साइड हमें दी है 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड हमें दी है 7.5 सेंटीमीटर, और आपको ये वाली साइड बतानी है। तो अगर अब आप देखोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो आसान है, इनके 7.5 का स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे बच्चे तो पॉइंट वाले स्क्वायर में कहीं गलती कर देंगे, और लास्ट तक वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर आपको ये याद होगी तब इससे कैसे आसानी से निकालोगे। देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस कट निकालना है। तो हमें याद है बेसिक वाले में कौन से आते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 33 37। तो ये 8 15 17, देखो ये 8 का जस्ट आधा है, 8 का आधा 4, 15 का आधा 7.5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी 17 का आधा आएगा, मतलब कि 8.5। तो ये हमने बिना किसी त्रिकोणमिति, बिना किसी पाइथागोरस थ्योरम के कर लिया। वैसे ही उससे भी आया था, लेकिन मैं आपको भी ट्रिक सिखा रहा हूँ ये कैसे आसानी से आएंगे। जैसे हम ये बेसिक बेसिक अनुपात दिए गए हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, नए नए अनुपात मिल जाएंगे, इनको ड्राइव्ड होंगे। बेसिक में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो ड्राइव्ड अनुपात आ जाएंगे, और वो भी वैलिड होंगे पाइथागोरस प्रमेय के लिए। लेकिन अगर जैसे हम इनमें किसी नंबर के डिवाइड भी करेंगे तो वो भी वैलिड होंगे पाइथागोरस प्रमेय के लिए। जैसे अभी मैंने यहाँ 2 का डिवाइड किया था, तो ये जो नंबर में ये सेट बना है 4 7.5 और 8.5, तो ये भी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करेगा। नेक्स्ट हम फॉर्मूले याद करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं। तो हम त्रिकोणमिति के 3 मूल फॉर्मूले पढ़ेंगे। मूल सूत्र पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये एक फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूले बनाता है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो आपको पता है प्लस का नंबर माइनस में आता है, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। अभी ये नंबर प्लस में हो रखा है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में। यहाँ से सेकंड फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस वाले साइन स्क्वायर को वहाँ लेके जाते तो कॉस स्क्वायर आएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले से देखो क्या बनाएंगे। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे 1 का भी स्क्वायर करना है तो कोई प्रॉब्लम है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो अगर ऐसे हम ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन थीटा को अगर हम उधर भेज दें और इनमें से किसी एक पार्ट को हम अगर इधर ले आए नीचे, क्योंकि ये नंबर किसी को भी भेज दो, ये मल्टीप्लाई में ये उधर जाएगा डिवाइड में, और मैं इसे लेके आऊँगा ये नंबर अभी मल्टीप्लाई में इस नंबर के, तो ये नीचे आएगा यहाँ डिवाइड में। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू ये नंबर नीचे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये तो पहले से वहाँ वहाँ पर है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला और हमने जनरेट किया है, वो है ये 4। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हमने इससे बनाया है, ये वाला नंबर इधर भी आ सकता है, ये नंबर उधर भी आ सकता है, क्योंकि ये नंबर अभी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, फिर ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा। जैसे देखो इससे बना लेते हैं हम थर्ड वाले से, देखो इसे भी हम जैसे वैसे ही तोड़ेंगे जैसे हमने ये वाला तोड़ा था, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। मतलब इसे भी अगर हम 1 का स्क्वायर करके लिखें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें से एक कॉस थीटा को अगर हम उधर भेजना है तो ये भी ये मल्टीप्लाई में नंबर है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, और इनमें से किसी एक पार्ट को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीप्लाई में, तो इसी एक को लेके आएंगे तो वो आएगा डिवाइड में। तो ये वाला आ गया, किसी को भी उठा लो, इसमें देखो 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पहले से ही वहाँ पर है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला और हमने जनरेट किया है, वो ये कहीं भी अगर कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा लगा है तो इसकी अगर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 में कॉस थीटा। कई बार ये हमें प्रूव करने के लिए आता है, तो हम इसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो प्रूव हो जाएगा जस्ट रिवर्स प्रोसेस से। अभी केवल एक आइडेंटिटी से हमने ये सारे फॉर्मूले बनाए, ऐसे हमारे पास 3 आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी देखो, सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का नंबर प्लस में आएगा। एक सेकंड, हाँ इसे भी जस्ट हम वैसे ही करेंगे, तो ये आएगा सेक थीटा सेक थीटा। चलो यहाँ से इसे ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस वाला है, यहाँ से देखो देखो अगर ऐसे हम ए मान लें इसे बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गांतर का नियम, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, मतलब ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब एक पार्ट इसका हम डिवाइड में भेज देंगे तो आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं इससे। सपोज मान लो अगर आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 9, और आपसे पूछा जा रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपका आंसर आएगा 1/9। देखो इस वाली वैल्यू को हम नीचे लाएंगे यहाँ, क्योंकि ये पार्ट इधर जाएगा तो ये पार्ट इधर आएगा,
इन दोनों में से कोई भी एक दी जाए और दूसरी पूछी जाए तो जस्ट पलट देना है उसे। जैसे 1/9 दिया होता तो हम केवल आंसर 9 निकाल देते। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देंगे, चलो हम इसमें ये प्रूव भी कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। जैसे ये मैंने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के लंबा टेकट, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टे कट। देखो अगर हम इसे इसमें अगर लगाएं, अगर ये इक्वल टू 1 आएगा तो ये जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। वैसे ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव्ड है, बट हम अपने लिए कर सकते हैं कि ये ऐसा होता भी है या नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू लगाएं तो एल अपॉन के का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन एल का स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक शायद ये फॉर्मूला और था, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम नीचे एलसीएम देंगे तो आएगा के स्क्वायर। जब नीचे बेस सेम होता है तो ऊपर जो कैलकुलेशन दी जाती है वही सेम हो जाती है। जैसे यहाँ प्लस है तो ये रोल नंबर प्लस होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1। पहली जो प्रॉपर्टी थी, ये जो पहली सर्व समीकरण थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है, ये हमें प्रूव चेक भी कर ली, ऐसा रियल में होता है। अब दो आइडेंटिटी और है इसकी। सेकंड में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये जो माइनस का नंबर माइनस का फंक्शन है उधर जाएगा प्लस का, ये जो नंबर प्लस का है उधर आएगा माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तीन फॉर्मूले हो गए। अगर हम पहले फॉर्मूले को अगर देखें तो अगर इसे हम ए मानना है, सेक स्क्वायर थीटा को ए और टेन स्क्वायर थीटा को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है। ये कोष्टक में ए प्लस बी, ये कोष्टक में ए माइनस बी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। थर्ड वाले को देखो, तीसरी सब समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, इसे हम उधर ले गए हैं तो ये नंबर जो माइनस का होता जाएगा तो प्लस का, ये जो अभी नंबर प्लस का है 1 आगे आएगा तो माइनस का। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये तो यही है, ये उधर गया, ये नंबर आगे आ गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और फिर से हम पहली वाली आइडेंटिटी को देखें तो ये अगर ए है, अगर इसे हम ए मान लें, इसे हम बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, वर्गांतर करनी है। तो एक कोष्टक में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक कोष्टक में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इस वाले में से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसे हमने फर्स्ट वाले सरल समीकरण को सॉल्व किया, लंबटे
ये साइन की वैल्यू लगा के नंबर कार्ड और आधार कार्ड वैसे ही हम अगर यहाँ पर भी लगाएं तो ये भी प्रूव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कल कल हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th की त्रिकोणमिति चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू।